हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल का नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंद डायनेस्टी, नंद वंश के बारे में। जो नंद डायनेस्टी है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी ऑफ मगध एम्पायर है। ठीक है, जो कि शिशुनाग के लास्ट किंग को हराकर, यानी कि किसको हराया था, शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट किंग को हराया था और फॉलो किया गया था, बनाया गया था महापद्म नंद के द्वारा। ठीक है, इस डायनेस्टी से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि चाणक्य, चाणक्य का इंसल्ट किया गया था इसी डायनेस्टी में, जिसके बाद उन्होंने इस एम्पायर को खत्म करने का जिक्र बात कहा था। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है इसी डायनेस्टी काल में इंडिया में आया था। वो अपने क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी विश्व विजयी बनने के कोशिश में। ठीक है, और इसका जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा था धनानंद, वो काफी ज्यादा एरोगेंट था, लेकिन ये भी क्या था, इसके साथ साथ ये क्या था, थोड़ा न्यूट्रल भी कर सकते, जैनिज्म और बुद्धिज्म को संरक्षण भी देता था। ठीक है, तो जानते हैं इस डायनेस्टी के बारे में पूरा डिटेल में। तो अब मुझे पता है, पहले जानते हैं कि ये डायनेस्टी कब से कब तक चला। तो ये 4th सेंचुरी बीसी में चला था, 345 से 321 बीसी में, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, जिसको मॉडर्न डे पटना भी कहा जाता है। मॉडर्न टाइम पे वो पटना है, जिसका सिंबल था मोर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि ये जो नन क्षत्रिय डायनेस्टी है, फर्स्ट नन क्षत्रिय डायनेस्टी है इन मगध की। नॉन क्षत्रिय कहने का मतलब क्या है कि इसमें पहला जो डायनेस्टी है जो क्षत्रिय वंश से बाहर था, उसमें भी ये क्या है, शूद्र डायनेस्टी है, शूद्र डायनेस्टी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो डायनेस्टी है वो रूल किया जा रहा था शूद्र रूलर, बेसिकली बार्बर कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले महापद्म नंद से। आगे आते हैं, इसके ओरिजिन्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे है कि शिशुनाग किंग एंड शूद्र वुमेन। ठीक है, ये जो है शूद्र वुमेन और एक ग्रीक, जैन और ग्रीको रोमन के, ठीक है, वो पेट्रोनेज करता था, जिसका हिस्टोरिकल ओरिजिन इंडियन ट्रेडिशंस के लोअर कास्ट से माना गया है। अब जानते हैं कि ये जो है शिशुनाग डायनेस्टी को हटा के रूल में आया था शिशुनाग, SHISUNAG, शिशुनाग को हटाकर रूल में आए थे। अब आते हैं इसके मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर के बारे में जानते हैं। तो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर था महापद्म नंद, जिसको एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। मतलब कि पहला साम्राज्य निर्माता। ठीक है, पहले साम्राज्य बनाएगा और उसी साम्राज्य के सबसे महान शासक बने सम्राट अशोक। इसके बाद जानते हैं कि वो क्या है कि जो पहले जो महापद्मनंद है वो कलिंग, कौशल, कुरु और अवंती को अक्वायर करके, बेसिकली उनका किंगडम ये पूरा नॉर्थ इंडिया फैला हुआ था। बेसिकली ब्रह्मपुत्रा और गंगा बेसिन को पूरा कवर करके नॉर्थ इंडिया में रावी नदी तक फैला हुआ था। अब आते हैं इसके आगे। महापद्मनंद को इकराट भी कहा जाता था, सोल सॉवरेन। सोल सॉवरेन कहने का मतलब कि इसके एम्पायर में इससे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा विजडम किसी के पास नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसको सोल सॉवरेन कहा गया। उसके अलावा इसको कहा गया सर्व क्षत्रिय अंतक, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय। इसका मत कहने का मतलब क्या है कि उसके साम्राज्य में, यानी कि उसके जो रीजन थे उसमें कोई भी क्षत्रिय वन, क्षत्रिय क्लैन नहीं सरवाइव कर रहा था, किसी को रहने नहीं दे रहा था। नेक्स्ट आता है जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट रूलर था, वो है धनानंद। हिस्टोरियन के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि नंद डायनेस्टी में टोटल 7 किंग्स हुए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है धनानंद। ठीक है, ये अनपॉपुलर है, मोस्ट अनपॉपुलर लीडर कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग था। अनपॉपुलर इसलिए क्योंकि इन्होंने चाणक्य की बात को ना मानते हुए बेसिकली एक साम्राज्य, बेसिकली अनडिवाइडेड इंडिया बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चाणक्य को इंसल्ट करके वहां से निकाल दिया, जिसपे चाणक्य ने न्यू एम्पायर बिल्डिंग की बात कही कि इस राजा को रिप्लेस करके वो नया राजा लेके आएगा, न्यू किंग। और इसी के बाद वो एक नया राजा ढूंढने के लिए निकलता है और उसको मिलता है चंद्रगुप्त, जिसको वो बचपन से ही ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं, जानते हैं कि धनानंद के टाइम पे, धनानंद के टाइम पे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो मगध पे, बेसिकली इंडिया की ओर अपना मार्च को लेके आता है पूरे आर्मी के साथ। ये बॉर्डर पे लड़ रहा होता है झेलम नदी के किनारे, बैटल ऑफ हाइडस्पस, किसके साथ, पोरस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, तो पोरस के अगेंस्ट। तो पोरस का किंगडम इसको काफी परेशान करता है,
अल्टीमेटली धनानंद जीत जाता है। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम क्या होता है कि उसकी सेना काफी ज्यादा थक जाती है और फिर आगे बढ़ते हुए ब्यास नदी के किनारे वो अपना हार स्वीकार कर लेते हैं और वहां से वो वापस लौटना, ये बेसिकली कह सकते हैं कि उनको होम सिकनेस फील होने लगता है क्योंकि वो लगातार पिछले 2 साल से वॉर कर रहे होते हैं और वो बेसिकली देखते हैं कि एक छोटा सा किंगडम जब हमको इतना परेशान कर रहा है, आगे तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा है, तो इससे अटैक करने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं और फिर उसी के बाद अलेक्जेंडर जो है वो वापस लौटने लगता है और उसी के दौरान उनके मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उनका कैंपेन जो है इंडिया की तरफ खत्म हो जाता है, जिसके कैंपेन को फिर आगे बढ़ाएंगे इनके आर्मी जनरल सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम इंडिया पे अटैक करने के लिए आएंगे। तो अब जानते हैं कि इसके स्ट्रेंथ का मेन कारण क्या था। इसके स्ट्रेंथ का मेन कारण था कि इसके पास 2 लाख की इन्फेंट्री, 20,000 की कैवेलरी और 2,000 चैरियट्स और 3,000 वॉर एलिफेंट। क्योंकि मगध जो था वो जंगलों मतलब मगध के जंगलों से यहाँ पे हाई क्वालिटी टिम्बर मिलता था, साथ में यहाँ पे आयरन का बहुत बड़ा ओर था, उसके साथ साथ जंगल में काफी ज्यादा एलिफेंट्स थे। इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पूरा किंगडम है वो किस बेसिस पे रहा कि हम स्ट्रेंथन होता चला गया और बेसिकली नंद डायनेस्टी जो है एलिफेंट को एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएं और इसको अपना स्टेट एम्बलम भी बनाए हैं। तो अब जानते हैं इसके आगे। नंदा डायनेस्टी में क्या था, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का एक प्रोविजन था जिसमें ब्यूरोक्रेट राजा के नीचे उसके आमद, दैट इज गवर्नेंस के लिए ब्यूरोक्रेट्स ये सबको रखा गया था। ठीक है, उसके अलावा ऑटोनॉमी दिया गया था लोकल रीजनल क्लैन को, बेसिकली बहुत ही मिनिमम ऑटोनॉमी था। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक इनोवेशन काफी ज्यादा अच्छे थे, रेगुलराइज थे, वेल्थ थे, न्यू करेंसी सिस्टम था, यूनिफॉर्म वेट था और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर था। ठीक है, इसके अलावा स्टेट फाइनेंशियल रिजर्व भी इंश्योर किए जाते थे। उसके अलावा यहाँ पे क्या था, कल्चरल शिफ्ट था, ऑर्थोडॉक्सी से मतलब वैदिक ऑर्थोडॉक्सी से डायनेस्टी जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ मूव करे थे। इसमें सोशल मोबिलिटी काफी अच्छा था। सोशल मोबिलिटी इन द सेंस क्या कह सकते हैं कि ये रिजिड नहीं थे किसी भी कास्ट और क्लैन को लेके। अब इसके बाद जानते हैं कि इसके डिक्लाइन का मेजर कारण क्या बना। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि चाणक्य और या कौटिल्य। कौटिल्य का जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त था। चाणक्य के वार्निंग के बाद भी उन्होंने अपने प्रोसेस को मतलब कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं सुधारा और बाद में चाणक्य ने जो शपथ लिया था उसके अनुसार धनानंद को रिप्लेस करने के लिए एक वेल ट्रेंड रूलर को तैयार किया जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य। वो 321 बीसी में बेसिकली नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हराकर एक नया किंगडम स्टैब्लिश करते हैं जिसको कहा गया मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी जो पूरे इंडियन हिस्ट्री में कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।